आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। इंसान माँ बाप के साथ जब रहता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कोताही हो जाती है, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं ना, तवील अरसा रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ़ करता है। आगे इरशाद है वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील। माँ बाप के बाद रिश्तेदारों का हक़ है, ये चीज़ भी गैर मुस्लिम सोसाइटी में नहीं है। उनके यहाँ सगा भाई और दोस्त बराबर है, सगी बहन और कोई अंटी वंटी सब बराबर है। अल्लाह कहते हैं रिश्तेदारों को उनका हक़ दो। तो इस्लाम में कराबतदारी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको रिश्ते जोड़ने पड़ेंगे, चाहे पैसों से जोड़ने पड़े, अच्छी बात से जोड़ने पड़े, तो इस्लाम रिश्तों के बगैर ज़िंदगी का कायल नहीं है। और आगे अल्लाह ने फरमाया वल मिस्कीना व इब्न सबील, मिस्कीनों को भी उनका हक़ दो। सोसाइटी में गरीब मिस्कीन लोग हैं, उनको तलाश करो। इफ्तार पार्टियां मत कराओ मुस्टंडों की, तोंदे भरी भी लोगों को पराठे इफ्तारी में समोसे पकोड़े मत खिलाओ। किसको खिलाओ? मसाकीन को, गरीबों को तलाश कर करके खिलाओ। वाति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। कितना ज़बरदस्त अल्लाह का कलाम है। सहाबा कराम चूंकि कुरान सुन के फ़ौरन अमल करते थे, तो उनके बारे में ये डर था कि इनको जब बता दिया ना कि मिस्कीनों पे भी खर्च करो, रिश्तेदारों पे भी, तो ये इतना खर्च कर देंगे कि खुद मोहताज हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, ज़ाया मत करना। आज देखो दो लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुए, एक तबज़ीर और एक इसराफ। इसराफ कहते हैं अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करना, तबज़ीर कहते हैं खर्च करना लेकिन बेमौका। तो अल्लाह ने कहा रिश्तेदारों पे भी खर्च करो, मिस्कीनों पे भी। ये खर्च बेमौका नहीं होना चाहिए। रिश्तेदार को ज़रूरत है राशन की, आपने लैंड क्रूज़र खरीद को दे दी उसको। एक आदमी को ज़रूरत ही नहीं है इफ्तारी की, आपने करोड़ों रुपए इफ्तार पार्टियों पे, इफ्तारी के डब्बे आपने पब्लिक में बांट दिए। तो ये क्या है? तबज़ीर, बेमौका खर्च हो रहा है। ये सदक़े के बकरों को भेंट चढ़ाया जा रहा है। भाई गरीब को राशन दो, आप बकरा दे रहे हो, तो बेमौका खर्च को क्या कहते हैं? तबज़ीर। अल्लाह को पता था जब ये सखावत के बयान सुनेंगे ना, तो रमजान में इनकी सहरी पार्टियां भी होंगी, इफ्तार पार्टियां भी। किसी दोस्त को पार्टी देना एक अलग बात है, लाखों करोड़ों रुपए पेट भरों को पे खर्च कर देना, जिनके पास सबके पास खाने को है, लैंड क्रूज़र से निकल के लोग आ रहे हैं और वो सदक़े ज़कात के पैसों से इफ्तारियां खा खा के जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? क्यों दे रहे हो पैसे ऐसी जगहों पे? कितने चोर उचक्के डाकू हैं जो माशाल्लाह फ्री फोकट की सहरियां खा रहे हैं और फ्री फोकट की इफ्तारियां खा रहे हैं। कह रहे हैं पहले हम डकैती के लिए जब कराची में तशरीफ लाया करते थे तो ठिकाना नहीं होता था हमारे पास, 2-4 दिन भूख में, फिर किसी का कोई जुगाड़ हो गया तो अलग बात है। अब अल्लाह का शुक्र है हमने फ्री फोकट में उनको अपाहज बना दिया, यानी लोगों को अपाहज बना दिया और डाकुओं को शेर बना दिया कि खाने का इंतजाम हमारी तरफ से, पिस्टल आप अपने खर्चे पे खरीद लीजिएगा। तो मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूं जो इफ्तारी के और सहरी के बड़े बड़े शहरों के अंदर दस्तरखान लग रहे हैं। लगाओ ये दस्तरखान, कहां जाके लगाओ? अंदरूने सिंध लगाओ, केपीके के गरीब इलाकों में लगाओ, बलोचिस्तान के गरीब इलाकों में लगाओ, हम भी आपका साथ देंगे। यहां सब पेट भरे हुए लोग हैं मेरे भाई, 4 गरीब होते हैं और 4000 तोंदे भरे हुए लोग आ रहे होते हैं। तो गलत है, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए इस तर्ज अमल की। करोड़ों रुपए का सरमाया लोगों का पेट भरों पे खर्च हो रहा है, जिनके पास खाने को बहुत कुछ है। इसीलिए कुरान ने कहा कि गरीब को भी खिला, रिश्तेदार को भी खिला, लेकिन बेमौका खर्च नहीं करना है। बेमौका खर्च, ज़कात के पैसों से किसी गरीब की शादी हो रही है, जहेज समझ में आता है, बेचारी के पास सामान नहीं है, दे दिया आपने, लेकिन आप ज़कात के पैसे दे रहे हो और शादी में फंक्शन हो रहा है, जी फलानी की बच्ची की शादी है, बेचारा गरीब आदमी है, डांस पार्टी के लिए उनके पास पैसे नहीं है, डांस पार्टी के लिए। तो मैं चाहता हूँ गरीब की बच्ची है वो भी ऐसे ही शादी करे जैसे डिफेंस में शादियाँ होती हैं। डिफेंस में भी हर जगह डांस पार्टी नहीं होती, तो डिफेंस वाले भी हमारा बयान आजकल सुन रहे हैं, जहाँ होती है उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि गरीब की बच्ची की भी वही शादी हो। भाई क्या कर रहा है तू यार? जो ज़रूरत की जगह है वहाँ आप दिल खोल के खर्च करो। लेकिन कुरान को पता था कि ये जब सखावत पे बयान सुनेंगे तो तबज़ीर शुरू कर देंगे। ये तबज़ीर का मतलब क्या है? बेमौका खर्च करने की इजाज़त नहीं है। मौका जगह हो खर्च करने की, वहाँ खर्च करो आप। और दूसरी चीज़ इसराफ का मतलब अपनी आमदन से ज़्यादा मत। इसको तो फिर भी लोग मानते हैं भाई अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च नहीं करना। तबज़ीर का मामला आजकल बड़ा ख़राब हुआ है। तो अल्लाह ने फरमाया लेकिन खर्च करना है रिश्तेदारों पे भी, गरीबों पे भी और मिस्कीनों पे भी, उन पे खर्च करना है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, अल्लाह फरमाते हैं जो बेमौका खर्च करते हैं वो शैतान के भाई हैं। अब देखो खर्च कर भी रहे हैं, नीयत भी अल्लाह को खुश करना, लेकिन मौका नहीं है। तो अल्लाह कह रहे हैं नतीजा क्या निकलेगा? तुम शैतान के भाई। शैतान बड़ा खुश होता है बेमौका खर्च करने से। शैतान कहता है देखो मालदारों को भी ज़कात और सदके और फितराने खिलाए जा रहे हैं। एक्चुअली मैं यही तो चाहता था कि गरीबों का पेट ना भरे, मालदारों की सारी दौलत हराम खोरों के पेट में जाए, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा जो जितने सहरी इफ्तारी कर रहे हैं सारे हराम खोर होते हैं, वो बेचारे ज़रूरतमंद भी होते हैं इनमें, और कुछ वैसे ही गुजरते हुए गरीबी में बैठ जाते हैं कि अब कहाँ जाए इफ्तारी करने, चलो दस्तरखान लगा लो खा लो। वो इज़्ज़तदार होते हैं लेकिन अब मजबूर होते हैं कि चलो यार, वो डब्बा इसीलिए साथ लेके नहीं घूम रहे होते, उनको पता है जगह जगह दस्तरखान लगे हुए। लेकिन इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे जो ओरिजिनल गरीब लोग हैं उनके मुंह से, बेचारों के मुंह से निवाला छिन जाता है। और मालदारों को भी चाहिए यार तुम खर्च करो, कौन मना कर रहा है? ये तो सवाब है, तो अल्लाह का हुक्म है, लेकिन देखो तो सही कहाँ जा रहा है। हाँ, अगर आपने खिलाना है मालदारों को तो दावत का लेबल लगाओ, दावत का लेबल लगाओ। भाई ये ज़कात नहीं है, ये हम वैसा ही एक इवेंट है जिसमें लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं। इवेंट का नाम दो आप उसको, जिसने पैसे देने होंगे। जैसे हमने आपको चाय पिलाई,
खातून ने भेजे मेरी तरफ से सबको 5,000 की चाय पिला दें, ना वो ज़कात है ना वो फितराना है, भाई वो इकराम है। भाई यहाँ लोग जैसे इतकाफ में लोग दावत करते हैं, इतकाफ वाले आए हुए हैं, यार अल्लाह के मेहमान है, हमारी तरफ से दावत हो जाए, तो वो कोई ज़कात थोड़ी होती है, उसमें लेवल यही होता है भाई अल्लाह के मेहमान है दावत। तो अगर कोई आपको खिला रहा है फ्री फोकट में तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो नाम सदके खैरात फितराने और ये सब चीज़ों के नाम पे जो वो ये सहरी इफ्तारियों का एक बाजार गर्म हुआ है, और लोगों को देखो तबलीग में ऐसा होने लगा था कि जहाँ तबलीग वाले जाते दावतें होती, तो तबलीग के अकाबिर को ख्याल हुआ कि ये बिगड़ जाएंगे, अपना 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं हो रहा, सारे महल्ले वालों का खर्चा। तो ऐसे इलाकों में तबलीग वालों ने पाबंदी लगाई दावत कबूल करने पर, क्योंकि अपनी जान अपना माल खर्च करके तबलीग करो तो फायदा होगा, दूसरों के पराठों पे तबलीग में फ़ायदा नहीं होगा। तो वो भी इसका ख्याल करते हैं। आगे चलते हैं हम। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर रिश्तेदारों वाकई कोई मिस्कीन है, कोई वाकई रिश्तेदारों में गरीब है और तुम्हारे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं है, तो धुतकारो मत उसको, बल्कि फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा, अच्छी बात कर लो भाई, अभी गुंजाइश नहीं है, जब अल्लाह गुंजाइश देगा तो हम आपकी मदद करेंगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक, ये इसराफ से मना, अभी तबदीर से मना किया था, अब इसराफ से फरमाया ना तो इतने कंजूस बन जाओ कि अपने दोनों हाथ गर्दन से बांध लो, मग़लूलतन इला उनुक़, ऐसे गर्दन से नहीं, यूं पकड़ लो, 1 रुपया भी खर्च नहीं। कंजूसों को देखा है आपने? कोई मर रहा हो, सड़ रहा हो, मकान का किराया नहीं निकलता कंजूसों से, तनख्वाह नहीं निकलती मुलाजिम की, मुलाजिम रो रहे होते हैं साहब अब आज 15 तारीख हो गई है, कह रहे 15 हुई ना, मर तो नहीं रहा ना, ऐसी ऐसी बातें करके डरखा रहे हो, दे दूंगा ना, भाग थोड़ी रहा हूं, जो उसका हक है वो नहीं दे रहे होते। तो ये इट इज कॉल्ड कंजूस। वो लतीफा 20 दफा सुना चुका हूं, लेकिन चाय से ज्यादा आपको फ्रेश करेगा वो लतीफा, दोबारा सुन लो, कुछ चीजें मेरे मशवरे पे भी सुन लिया करो। एक कंजूस आदमी बच्चों पे खर्च नहीं करता था, बच्चों को देसी घी खाने का शौक था, वो कहता था नहीं खर्चा होता है बहुत, सखावत को जोश आया तो एक दिन घी का डब्बा ले आया। अब घी के डब्बे पे बाहर भी चिकनाई होती है, कहता है देखो डब्बे पे लगा लगा के खाओ, जब तक डब्बे का बाहर का घी खत्म नहीं होता अंदर डब्बा नहीं खुलेगा, इसको अच्छी तरह से रगड़ो ना। वो बेचारे सुबह नाश्ते के लिए ना रोटी को उस पर लगा लगा के खा। इसका इस दौरान सफर हो गया तो इसने वो डब्बा अलमारी में बंद कर दिया कि कम वक्त कहीं खोल के बेड़ा ना कर दें, जब मैं वापस आऊंगा तो फिर खाना, तो अलमारी में बंद कर दिया। कई महीनों के बाद ये वापस आया, बच्चों से पूछा देखो घी से रोटी तो नहीं खाते थे, डब्बा तो नहीं खोला? उन्होंने कहा नहीं। कहते फिर नाश्ता कैसे करते थे? अब्बू हम अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। वो भी तो कंजूस के बच्चे थे ना, हम अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। रख के थप्पड़ लगाया, बगैर तो कुछ दिन घी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। तो ऐसे कंजूस अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी में मौजूद है। रिपोर्टें आती हैं, खवातीन बताती हैं हमारे मियाँ कमबख्त जेब से तेल नहीं निकालता यार, सड़ा सड़ा के मारा हुआ है, पैसे है उसके पास, बच्चों पे खर्च नहीं हो रहा, दोस्तों पे खर्च नहीं हो रहा। कुछ ऐसे भी हमने अल्लाह का शुक्र है गैरतमंद भी देखे और बेगैरत भी देखे। ऐसे भी बाज़ दोस्त होते हैं, जा रहे हैं ना, जो चलो जी आसिफ स्क्वायर चलते हैं, सोराबकोट चलते हैं, फलां होटल पे चलते हैं, यार कभी उसने पैसे दे दिए, कभी हमने दे दिए, कभी उसने दे दिए। कुछ दोस्तों में आप देखना एक आध ऐसा होता है जो कभी भी पैसे नहीं निकालता, वो सिर्फ पेड़े खाने के लिए होता है, उसे शर्म ही नहीं आती। ऐसे भी हमने देखे हैं, उसको शर्म ही नहीं आ रही होती, खाने में पहुंच जाएगा हर जगह। हमारे एक दोस्त चाइना में गए, अब वहां सब मुसाफिर थे तो अपने अपने पैसे खरीद के खाना। ये कहते हैं मैं जब भी खाना खाने के लिए बैठता, ये लोग जो इलीगल गए हुए होते हैं ना, स्लिप विलिप डंकी वंकी लगा के, ये इस तरह की हरकतें बहुत कर रहे होते हैं। तो इनको इसी तरह का कोई पाकिस्तानी चाहिए होता है जो खा रहा हो तो हम भी बैठ जाएं। तो कह रहे एक दिन क्या हुआ, आ गया वो, बैठ गया मेरे साथ खाने में, पाकिस्तानी था। कहते हैं मैंने कहा पाकिस्तानी भाई ये कैसे रोकें यार इसको, अब खाना दूसरे मुल्कों में महंगा होता है, सस्ता नहीं होता, हर आदमी कमाने गया हुआ है, वो सदके खैरात थोड़ी करने गया हुआ है वहां पे। कह रहे एक दिन मैंने खिला दिया, दूसरे दिन फिर आके बैठ गया, खा लिया भाई। तो कह रहे तीसरे दिन आया तो मैंने कहा उसको खिलाया अच्छी तरीके से ना, खुद भी खाया उसको भी खिलाया। तो खाने के बाद उठ के जाने का, मैंने कहा पेमेंट तेरा बाप देगा, बैठ इधर। पेमेंट कौन देगा? होटल वाले से कहा इससे पैसे निकालो। कह रहे भाई मैं क्यों? कह रहे 2 दिन मैंने खिला दिया ना, तू खिलाएगा। और मैंने होटल वाले से कहा इसको पकड़ के रखना, यही खिलाएगा खाना। तो पता नहीं, अब मुझे याद नहीं किसने पैसे दिए। कहते चौथे दिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आए। हमारे हजरत भी एक वाकया सुनाया करते थे कि एक आदमी को आदत थी, कोई भी निहारी खा रहा होता था ना बंस रोड में, तो ये भी जाके बैठता, नींबू नचोड़ देता था उसमें, भाई नींबू मैं अपने घर से ला जाऊं, नींबू नचोड़ता और शुरू हो जाता। अब अगला कैसे मना करे यार, इसकी भी शिरकत तो हो गई है ना लेमन नचोड़ के। तो कई दिनों से एक आदमी नोट कर रहा था यार ये जब भी आता है नींबू नचोड़ के शरीक हो जाता है, इसने आज प्लान बनाया था इसको नहीं खाने दूंगा मैं। तो ये निहारी मंगवाई, ये नींबू नचोड़ आया, नींबू नचोड़ा और शुरू हो गया, इसने रख के एक थप्पड़ लगाया, लेकिन ये नहीं रुका, खा रहा है। उसने कहा मैंने तुझे थप्पड़ लगाया तू फिर भी खा रहा है? कह रहे मेरी माँ भी मुझे थप्पड़ मार मार के खिलाती थी, मैं नहीं खाता था, थप्पड़ मार मार के खिलाती थी मुझे। तो ये जो बेगैरत लोग होते हैं ना, ये थोड़े बेगैरत नहीं होते, जितने बेगैरती के ताने तो ये करते हैं। अभी देखो ये जो पड़ोस में मुफ्ती है ना, मुफ्ती मुनीर बना हुआ है, मुफ्ती नहीं है ये 15-20 साल से नाखून देख के चोर बता रहा है और औरतों के बनियान सूखे जिन बता रहा है। मैंने कभी मिंबर पे इसका नाम लिया? बताओ। मैंने आमिलों के खिलाफ जनरली बोलता हूं, मैं कभी नाम लेके नहीं रद्द करता। इसको कुछ मसला हो गया है, इसके सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। हर बयान में मुझे वाजिबुल कत्ल करार दे रही है। आज जुम्मे के बयान में फिर इसने बयान किया है कि मुफ्ती तारिक मसूद वाजिबुल कत्ल है। इसको तकलीफ किस बात की है? मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि बहुत ज्यादा हर जुम्मे के बयान में इसका टॉपिक ही यही है। तो इसको तकलीफ किस बात की है? मैंने इसके बारे में, और मैंने भी बोला जब इसने मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया वाजिबुल कत्ल वाजिबुल कत्ल। पहली बात तो कि जो भी किसी को वाजिबुल कत्ल कह रहा है ना, जो भी मजहबी स्कॉलर, उसको बोलो खुद जाके कत्ल करो, खुद जाओ। आप अपने मुरीदों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जेल की सलाखें वो काटते हैं, फांसियों के फंदों पे वो लटकते हैं, और हीरो तुम बन जाते हो। तुम सिर्फ जनाजा पढ़ाने आओगे हीरो बनने के लिए।
तो ये काम जो भी जब आइंदा जुम्मे की तकरीर में बोले ना वाजिबुल कत्ल है गुस्ताख, तो बोले सर आप जिसको गुस्ताख समझते हैं ना वो इधर ही करीब में रहता है, आप काइंडली ये हिम्मत करें जाके, फिर हम आपका जनाजा पढ़ाएंगे। अगर हुकूमत ने आपको फांसी पे लटका दिया या मुफ्ती साहब के गार्डों ने आपको मुकाबले में शहीद कर दिया तो मुफ्ती साहब के जनाजे में हम नहीं आएंगे, लेकिन हम आपका जनाजा पढ़ाएंगे, आप शहादत के मर्तबे पर पहुंचोगे। तो सर ये काम आप करें। ये तो इसका असल जवाब हो गया कि जुम्मे में ना जब भी आइंदा दोबारा वो बोले ना गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है तो आप खड़े हो जाएं, आप बोले सर ये काम आप करें, ये पिस्टल हम आपको देते हैं। ये जो सेहरा है ना ये आप अपने ये करें, अपने मुरीदों को बेवकूफ बनाने की, ये अपने मुरीदों से ये काम करवाते हैं, उनको जेलें होती हैं, गार्ड बाज दफा उनको उल्टा जवाब में मार देते हैं और ये हीरो बन जाते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब इसने मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया तो फिर मैंने इसको एक्सपोज किया कि इसको तकलीफ इस बात की है कि मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूं और मुझे इसके बारे में मुस्तनद जगहों से पता चला है कि ये खवातीन के बनियान सूंघता है। तो अब उसको चिड़ोरी है इसी जुमले से बनियान बनियान बनियान। तो उसका हल ये है कि आप बनियान सूंघना छोड़ दें। आपकी इज्जत इसमें नहीं है कि आप मेरे खिलाफ बातें करना शुरू करें, आपकी इज्जत इसमें है कि बनियान सूंघने वाला काम बोलो छोड़ दें। लेकिन गैरत होगी तो ये काम छोड़ेगा ना, उनका धंधा बनियान से चलता है। तो वो भी बेगैरत हैं जो अपनी बीवियों के बनियान इन लोगों को लाके या औरतों के बनियान सुंघाते हैं या अपने बनियान सुंघाते हैं, और जो सूंघता है उसका तो इम्यून सिस्टम बहुत ही बूस्ट किया हुआ है यार, तो उनको तकलीफ इस बात की है। तो इसलिए मैं उसको कह रहा हूं कि शराफत से बाज आ जा, वरना सॉफ्टवेयर अपडेट करना हमें भी आते हैं, ठीक है ना। और असल बात यह कि बनियान छोड़ दे तू, जब तू बनियान सूंघना छोड़ देगा तो हम बोलना भी छोड़ देंगे। और तो हम तो बोल रहे हैं तेरी वजह से, दिफा में बोल रहे हैं, वरना बनियान सूंघने वाले तो हजारों पड़े हुए, हमने कभी बोला किसी का नाम लेके किसी के खिलाफ। तो ये मसला। खैर अब कहाँ निकल लिए, आगे चलते हैं मेरे भाई, जल्दी से 5 मिनट में मैं ये मुकम्मल करता हूँ मौजू। तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ चला गया भाई, हाँ अल्लाह फरमाते ना अपने हाथ को इतना कंजूस बन जाओ कि गर्दन से बांध लो, वाला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ना ऐसे बन जाओ कि यूं यूं उड़ाना शुरू कर दिया। ये भाई पैसे चाहिए, ये लो, पैसे चाहिए, ये लो। इससे क्या होगा, फतक़उदा मलूमम महसूरा, तेरी सारी दौलत खत्म हो जाएगी और तू काबिल मलामत होगा, थका हारा बैठ जाएगा, कल खुद लोगों से भीख मांगता फिर रहा होगा। जैसे आज किसी ने मसला पूछा था ना कि मुफ्ती साहब मेरे भाई तबलीग में गए, पैसे नहीं थे साल के लिए, मैंने सारे पैसे उनको दे दिए, अब मेरे पास पैसे हैं नहीं तो मुझे मदद चाहिए। भाई आपने इतने पैसे दिए क्योंकि आपको आज मदद चाहिए, तो ये तो हराम है इस्लाम में इस तरीके से किसी की मदद करना। इसी का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, ए अल्लाह तू हमें क्यों कह रहा है कि सारा खर्च ना करो, एतदाल से खर्च करो और कंजूसी भी ना करो। अल्लाह कहते हैं इसलिए कि इससे ये नहीं है कि रिस्क के खजाने तुम्हारे हाथ में, रिस्क के खजाने मेरे हाथ में ही, लेकिन मेरा हुक्म है उसको फॉलो करो, फिर मेरी मर्जी जिसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दूं, जिसके लिए रिस्क के दरवाजे बंद कर दूं। वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम इन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी रोजी देंगे। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, इनका कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत फटको, जिना ना करो ये नहीं कहा, करीब मत जाओ। करीब कैसे जाते हैं, टिकटॉक पे लड़कियों से, फेसबुक पे लड़कियों से राब्ता करना, मोबाइल पे लड़कियों से राब्ता, ये राब्ते होते हैं तो जिना की तरफ कदम जाते हैं। ये राब्ते खत्म कर दिए अल्लाह ने। औरत तक पहुंचने का एक रास्ता शादी, बस बीवी बनाओ, इसके अलावा सारे रास्ते अल्लाह ने हराम और नाजायज कर दिए। इन्नहु कान फाहिशा, ये जिना बहुत बड़ी बेहयाई है। वसाअ सबीला, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने का बहुत बदतरीन रास्ता है। सा अरबी में ताज्जुब में आता है, यानी अल्लाह भी ताज्जुब, गोया के ताज्जुब कर रहे हैं, अल्लाह को ताज्जुब नहीं होता, गोया के इतना गंदा रास्ता के इंसानियत के लिए बदनुमा दाग, इतना बुरा रास्ता है, गधे घोड़ों का काम है। वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी इंसानी जान को कत्ल मत करो। वमन कुतिला मज़लूमन, अगर किसी ने तुम्हें कत्ल कर दिया है या तुम्हारे किसी रिलेटिव को, तो खुद से ये नहीं कि कातिल के भाइयों को कत्ल कर दिया, दुश्मनियां बढ़ा दी। फ़क़द जालना लिवलीही सुल्तानन, तो हमने मकतूल के वली को कुदरत दी है कि वो कातिल को कत्ल कर सकता है। फला युस्रिफ फिल क़त्ल, लिहाजा कत्ल में हद से तजावुज़ ना करे। क्या मतलब, कातिल को सिर्फ कत्ल करने की इजाजत है, क़िसासन, चाहो तो दियत लो या उसको कत्ल करो, कातिल के अलावा किसी और तरफ जाने की इजाजत नहीं। बाज़ इलाकों में ऐसा होता है, कातिल, आपके अब्बा को किसी ने कत्ल किया, आपने कहा कातिल मिल गया तो ठीक है उसको मार देंगे, वो नहीं मिला तो उसके भाई को मार देंगे, वो नहीं मिला तो उसके चाचा, जो मिला उसको मार दो। ये बाज़ इलाकों में होता है, ये नाजायज़ है भाई। जो मुजरिम है सिर्फ उसको, मुजरिम के अलावा किसी और को कत्ल नहीं किया जा सकता। वही हो गया जौनपुर में ना, एक आदमी ने कहा जौनपुर बड़ा ज़बरदस्त इंसाफ होता है, वहाँ चलता हूँ। गुरु ने कहा ना, तो चीले ने कहा कि हुजूर वहाँ ना जाएं, इंसाफ इतना होता है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसने कहा नहीं इंसाफ होता है, सबके साथ मुसावियाना सलूक होता है। तो उस मुल्क में चले गए ये, तो वहाँ देखा कि जल्लाद एक मोटे आदमी को फांसी पे लटका रहा है, उसकी गर्दन आ नहीं रही थी, गर्दन नहीं आ रही थी। अब ये जो गुरु था ना, ये बारीक गर्दन वाला था। तो जल्लाद ने बादशाह के कहा, बादशाह सलामत, जिसको कत्ल की सजा सुनाई गई है, इसकी गर्दन इतनी मोटी है, फंदे में नहीं आ रही। तो बादशाह ने कहा करीब में जिसकी आ रही है उसको लटका दे फिर। क्योंकि हमारे यहाँ इंसाफ, सब बराबर है, कातिल और जो गैर कातिल सब क्या है, बराबर। कातिल की नहीं आ रही तो जिसकी आ रही है, तो गुरु की आ रही थी, उसको पकड़ के ले जाने, वो भागा और तौबा की कि आइंदा इस कंट्री में नहीं आऊंगा। तो बाज़ गाँव में, देहातों में ऐसा होता है कि असल कातिल मिल नहीं रहा, तो चलो उसका जो रिलेटिव मिल रहा है फिलहाल उसको मार दो। उससे जो दुश्मनियां और जो लड़ाइयां सदियों तक नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मैं गिलगित के एक गाँव में गया, हमारे एक दोस्त मुझसे यहाँ मिलने आए, मेरी बड़ी गपशप थी उनसे। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आए, एक पॉइंट तय हुआ कि वहां तक आप आ जाएं, यहाँ तक मैं आऊंगा, मुलाकात होगी। मैंने कहा अकेले आ रहे होंगे, देखा 50 बंदे कलाशन कोफे लेके उनके साथ।
अबे मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, ये मैं तो आपसे मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ, ये मुझे अगवा करने आए हो, क्या करने आए हो? मैं पहले तो डर गया। अच्छा उनकी थी भी माशाल्लाह 4 बीवियाँ, ये मौजूद सेट की बात आगे माजरत चाहता हूँ। तो 4 बीवियों का फायदा ये हुआ कि उनके बेटे पोते दामाद सारे कलाशन बरदार, पोते वो सारे वो आए मिलने के लिए। मैं अकेला बारीक सा, मैं बैठा उनके सामने, वो मेरे सामने। और उस ज़्यादा कैमरे का दौर था नहीं उस वक्त, 2000 मेरा ख्याल है ये 11 या 12 की बात होगी। तो मैंने कहा ये सब क्या है? कहते हैं यार वो हमारी दुश्मनी है, क्या करें, इसके बगैर हम कहीं जा नहीं सकते। मैंने कहा दुश्मनी क्यों कह रहे हैं? हमारे बाप ने फलाने के चाचे को मारा था, तो उसके पुप्पे ने हमारे नाने को मार दिया, तो हमारे नाने ने उसकी पुप्पो को मार दिया, तो उसकी पुप्पो ने उसके दादा को मार दिया, तो उसके दादा ने उसके भतीजे को मार दिया। तो कह रहे हम लोग के सिस्टम ये है कि जो मिले मार दो। तो मैंने कहा आपने भी कोई मारा? कह रहे मैंने तो नहीं मारा, मेरे फला ने मारा था, तो वो तो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ दुबई भाग गया, कहाँ भाग गया, तो अब मैंने मारा नहीं लेकिन मारेंगे मुझे ये। मैंने कहा यार अजीब ड्रामा चल रहा है यार। कह रहे चल यही रहा है मार्केट में, तो जिंदगी है यार ये, हर वक्त 50-60। कहते हम तो जहां चाय पीने भी जाता हूँ, कह रहे 50 आदमी मेरे साथ होते हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता कि अब आप नहीं मिलेंगे तो मुझे मार देंगे, कि आपका चाचा नहीं मिल रहा तो आपका जो वो मुझे मेंटोर कहते थे, अपना मुर्शिद कहते थे, तो आपका मुर्शिद मिला इसको मार दो। फिर मैंने उनको वाकया सुनाया। एक आदमी केपीके के किसी गांव में गया, वो कबाइली इलाकों में ना, कराची वाला गया। तो वो कराची वाला बेचारा, वो केपीके वो बड़ा गैरतमंद था, उसने कहा चलो हम तुम्हें सैर कराते हैं। किसी गांव का वाकया, केपीके में ऐसा होता नहीं है, किसी इलाके का वाकया। तो वो उसने कहा हम चलो, कराची वाले को कहा तुम्हें सैर कराते हैं। तो जाना उधर था, बड़े लंबे रास्ते से इसको लेके जा रहा है। तो कराची वाले ने बोला भाई यहाँ जाना तो घुमा के क्यों लेके जा रहा है? उसने कहा खो इधर हमारा दुश्मन बैठा है, वो फायर करेगा। कराची वाला डर गया, भाई ये तो मसला खराब है यहाँ पे ना। इसने जब देखा ना कराची वाला डर रहा है, इसने कहा खो डरो नहीं, वो हमारा एक मेहमान मारेगा, हम उसके 10 मेहमान मारेंगे, डरने की जरूरत। अब बताओ इससे डर कम होगा या बढ़ेगा? वो तो बहुत डर गया भाई। अबे इधर तो मेहमान चल रहे हैं, वो तुम्हारा एक मेहमान, हम उसके 10 मेहमान। तो जब वो 50 कलाशन को बरदारों के साथ आए ना और कहा कि इस तरह से मारा जाता है, मैंने कहा भाई मेरा क्या होगा? ऐसा ना हो बोले यार ये मुफ्ती कोई उड़ा दो, फिलहाल ये नहीं मिल रहा। तो खैर इतना भी नहीं होता। अच्छा एक बात है, इन इलाकों में उलमा की बड़ी कदर है, और सिर्फ उलमा की वजह से अमन कायम है, सिर्फ उलमा की वजह से। अगर उलमा ना होते ना तो कट कट के खत्म हो। वो आते आखिर में मौलवी के पास ही है कि मौलवी का जो फैसला होगा वो मानेंगे। तो मजहब की बड़ी इज्जत है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन भाई मजहब को पूरा फॉलो करो। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि कातिल के अलावा किसी से दस्त दराजी की तुम्हें इजाजत नहीं है। बस एक दो आयतें पढ़ लेता हूं मैं। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबू माल यतीम, यतीम के माल के करीबी मत फटको। बाप का इंतकाल हो गया और तुम्हारी छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, उनका माल मत खाओ। ना चाचा खाए, ना मामू खाए, ना बाप खाए, ना सॉरी ना बड़ा भाई खाए, उसके माल की हिफाजत करो। फरमाया वऔफू बिल अहद, मुआहिदों की पाबंदी करो। जिस इंसान से भी कोई एग्रीमेंट होता है उसकी पाबंदी करो, क्योंकि इन्नल अहद कान मसऊला, एग्रीमेंट के बारे में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं पूछती, आखिरत में कौन पूछेगा? अल्लाह पूछेगा। वऔफुल कैला इदा किल्तुम, जब भी कस्टमर को कोई चीज तोल के दो तो पूरा पूरा तोला करो, उसमें डंडी मत मारा करो। वज़िनो बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, बड़ा मजा आता है इस आयत को पढ़ने में। वज़िनो बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, सीधे तराजू से वजन किया करो, तराजू में डंडी ना मारा करो। पैमाना क्या होना चाहिए? उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। उलमा ने लिखा है कि ये पैमाना सिर्फ वो तराजू नहीं है, हर जगह ये पैमाना, अकल का पैमाना भी, जब आप एनालाइज करें किसी की बात को तो उसमें फिरका परस्ती में ना आए, उसमें रिश्तेदारी में ना आए। आप दलील से तज्जिया करके देखें कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। आपके फिरके के खिलाफ बात जा रही है अगर, तो भी अगर सही कह रहा है तो भाई एक्सेप्ट करो उसको। आप हमारे यहाँ जो लोग ये भी कहते हैं ना कि फिरकावारियत गलत है, सबसे ज्यादा हठधर्मी वो दिखा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा हठधर्मी वो दिखा रहे होते हैं। उनके खिलाफ जब कोई बात आएगी तो बाज ऐसे भी स्कॉलर माजी करीब में गुजरे हैं जिन्होंने सहाबा को बहुत बुरा भला कहा। जब उलमा को गुस्सा आया और उलमा ने उनके ऐब दुनिया को बताना शुरू किए तो उनके फॉलोवर्स बहुत सीख पाओ गए। तो उलमा ने कहा कि ये जब सहाबा के खिलाफ बोल रहे थे और फिर हम जब सहाबा का दिफा करते थे तो आप हमें कहते थे कि तनकीद से बाला तर सिर्फ पैगंबर की जात है, तो फिर आपके पीरो मुर्शिद भी तो तनकीद से बाला तर है ना, आपके स्कॉलर, उन पे तनकीद हो रही है तो दलील से जवाब दो ना, गुस्से में बौखलाते क्यों हो? ये आजकल बड़ा मसला है। सहाबी के खिलाफ बोल लो, नहीं उलमा को गुस्सा नहीं आए, चुपचाप सुनते रहे। लेकिन जब आपके किसी लीडर के खिलाफ बोलो एकदम गुस्सा लाल पीले, भाई तनकीद के बाला से बालातर बिलफर्ज अगर सहाबा नहीं है तो आपका जो स्कॉलर है या जो आप जिसको फॉलो करते हैं वो भी तो तनकीद से बालातर नहीं है ना, उसमें भी तो तनकीद हो सकती है ना। हजरत उस्मान पे अगर तनकीद हो सकती है, हजरत मुआविया पे अगर तनकीद हो सकती है, तो आप जनाब पे तनकीद क्यों नहीं हो सकती? उसमें इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? आप से बाहर क्यों हो जाते हो? आप बोला करो हाँ भाई इंसान है, तनकीद है तो क्या हो गया? तो दलील से जवाब दो, गुस्सा क्यों करते हो? तो ये दूसरों के लिए गुस्सा नहीं है, अपने बाबों के लिए इनके दिल में बहुत गुस्सा है, उनकी बड़ी ज्यादा गैरत रखते हैं। खैर हम आगे अल्लाह ने फरमाया वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म। 2 आयतें बस रह गई हैं, करके बयान खत्म करता हूँ। अल्लाह कहते हैं जिस चीज़ की नॉलेज ना हो ना उसके पीछे मत चला करो, फेंका मत करो, पता कुछ है नहीं, फेंके जा रहे हैं। हर कहीं से कोई खबर आ गई, आपको उसकी हकीकत मालूम नहीं है, चला दी मार्केट में। आज सिस्टम यही चल रहा है हमारे मुल्क में। बाज़ दफ़ा एक आदमी मजलूम होता है, उसी मजलूम को जालिम करार दिया जा रहा होता है, कहते हैं इसने खुद करवाया है। भाई आपके पास क्या दलील है इसने खुद करवाया ये? तो ऐसे ही फेंके जा रहे हो, खामोशी इख्तियार कर लो भाई, हमें मालूम नहीं है, लेकिन चुप रहना हमें आता नहीं है। अल्लाह ने कहा जिस चीज़ की यकीनी इल्म ना हुआ करे, इल्म यकीनी चीज़ को कहते हैं, उसके दर पे
मत हुआ करो, मत पीछे चलो उसके जब तक तहकीक ना हो जाए। और फरमाया इन्ना समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, आखिरी आयत, बल्कि 2 आयतें बस। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो। अकड़ के चलने की इजाजत सिर्फ मैदान जिहाद में और जालिम के खिलाफ लड़ने में होनी चाहिए। जालिम को ललकारो अकड़ के, नॉर्मल रूटीन में फंटर बनने की कोशिश, मैं यूं हूं मैं यूं हूं, ये अकड़ के चलने का मतलब सिर्फ चलना नहीं है, अकड़ के बात करना भी इसमें दाखिल है, बड़े बड़े बोल बोलना भी इसमें दाखिल। मैं यूं मैं यूं मैं यूं मैं, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। जब बात आए आलिम कौन है भाई, मैं तो छोटा सा मौलवी हूं, बड़े बड़े लोग मुझसे इल्म में पड़े हुए, मैं तो छोटा सा मुफ्ती हूं, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, उन बड़ों के मुकाबले में तो हम मुफ्ती भी नहीं है, जाहिल हैं। आज ये तवाज़ो मजहबी लोगों में खत्म हो गई, मैं ही हूं सब कुछ, कुरान सिर्फ मुझे आता है, बाकी सारे मंजन बेच रहे हैं, हदीस सिर्फ मुझे आती है, बाकी सारे 1400 साल से घास खा रहे हैं। तो ये क्या है, ये बातों का तकब्बुर है। एक है चाल में तकब्बुर, जो साहिब इल्म है उसकी बातों में तकब्बुर होता है, जो जिस्म और सेहत वाला है उसकी चाल में तकब्बुर आ जाता है। तो अल्लाह कहते हैं जमीन पे तकब्बुर से मत चलो। हाँ, जाहिल बातिल का मुकाबला हो रहा है, जैसे मैदान जिहाद में एक साहबी आए, सर पे पट्टी बांधी और ऐसे अकड़ के चले, कहने लगे हल में मुबारिस कोई है मुकाबला करने वाला। तो नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह को ये चाल बिल्कुल पसंद नहीं है, सिवाय इस मौके पे। इस मौके पे अल्लाह को यही चाल पसंद है। अल्लाह के दुश्मनों को ललकार रहे हो, उसमें ये नहीं कि फकीर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है मारकुटाई के सिलसिले में वहाँ ये स्टाइल ही होना चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसलिए जो अपने मिल्ली नगमे होते हैं ना, जिसमें अपना इमेज बातिल के सामने दिखाया जा रहा होता है, हमारे पास ये मिसाइल है, हमारे पास वो इस्लाम दुश्मनों को या दुश्मन ममालिक को दिखाया जा रहा होता है, उस पर भी लोगों ने नीचे नेगेटिव कमेंट्स लिखे होते हैं, अबे तुम्हारे पास सिर्फ बातें ही हैं, कर कुछ नहीं सकते। ये मौका ताने देने का नहीं, दुश्मन के मुकाबले में आप बताओ हम बहुत ताकतवर हैं, समझ रहे हो, हम बहुत पावरफुल हैं, दुश्मन को खुश होने का मौका मत दो। हदीस में दुआ है ला तुश्मित बी अल आदा, अल्लाह मेरे मुकाबले में मेरे दुश्मनों को खुश नहीं करना। तो हम अपने मुल्क के दुश्मनों को अपनी कमजोरियां बयान करके क्यों खुश करें भाई, आपस के फड्डे आपस में हल करो। अब कोई हमारा दुश्मन मुल्क है, वो अगर कोई न्यूज हमारे खिलाफ चलाता है, उसको मत फैलाओ, उसको बोलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, सही है ना, तू कौन है भाई। सैयदना मुआविया का इख्तलाफ हुआ ना हजरत अली से, तो रूम के बादशाह ने उससे फायदा उठाने की कोशिश की, तो हजरत मुआविया ने ऐसी धमकी लगाई उसको कि हमारा आपस का मसला है भाई ये, और मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं, उसका मफहूम याद है कि जब अली रजी अल्लाह अन्हु तेरे मुकाबले में आएंगे तो सबसे पहला सिपाही मैं हूंगा। हम आपस के फड्डों में यार हम दूसरे दुश्मन मुल्कों को खुश कर रहे हैं, वो कह रहा है ये सही है भाई, तरने वाला है, इनको खा जाओ। तो इसमें अपने कंट्री पे समझौता नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं, बस ये आखिरी आयत, अल्लाह ने सब कुछ कह के आखिर में एक बात बताई कि भाई तकब्बुर मत करो, ज़ालिका मिम्मा औहा रब्बुका मिनल हिकमा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ये हिकमत की बातें, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू से अल्लाह ने शुरू की और यहाँ तक फरमाए सब हिकमत की बातें हैं। आखिरी जो कलाम को ख़त्म किया, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। तौहीद से अल्लाह ने इस रुकू को शुरू किया और ख़त्म भी किस पे, तौहीद पे भी, उसका 2 दफ़ा हुक्म दिया, क्योंकि सारी नेकियों पे पानी फिर जाएगा अगर शिरक करके आए। बाज़ लोग माँ बाप के साथ बड़े अच्छे, सखावत बहुत ज़्यादा, बहुत अल्लाह अल्लाह, कभी यतीम का माल नहीं खाया उन्होंने, वो बहुत प्यारे, पोलाइट, मीठे, नबी की मोहब्बत भी बहुत, लेकिन या अल्लाह के साथ या रसूलुल्लाह मदद के नारे भी लगाते हैं। इसलिए अल्लाह ने कह दिया अगर शिरक कर लिया फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, धत्कार के मलामत ज़दा बना के तुझे जहन्नम में फेंकूंगा मैं, सारी तेरी नेकियों को बर्बाद करूंगा। मेरे साथ किसी को शरीक किया, अल्लाह गैरत वाला है, वो शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। चाहे माथे पे इतने मोटे मोटे सजदों के मेहराब हो, सारी जिंदगी इबादत में गुजरी हो, माँ बाप की खिदमत में गुजरी हो, सखावत के दरिया हो, अल्लाह की याद में रोते रहते हो, अल्लाह कहते हैं मेरे साथ किसी और को या मदद कह दिया ना, मदद के नारा लगा दिया, इबादत कर ली, माबूद बना दिया, जबान से नहीं अमल से बता दिया कि मैं उसको भी माबूद समझता हूँ, शिरक किया, अल्लाह कहते हैं उठा के सब नेकियां बर्बाद करके जहन्नम का ईंधन बना दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए शिरक बहुत ही गलीज और बुरी चीज़ है। अल्लाह हम सबको बचाए। काफ़ी हो गया, कल इंशाल्लाह फिर सुभान अल्लाह बिहम्दिका। मैंने उसका सवाल यह था कि शौहर ने 2 तलाक़ें दी हैं और बीवी कह रही है 3 तलाक़ें दी हैं, बीवी के पास कोई गवाह नहीं है। अब गवाह नहीं है तो मुफ्ती तो शौहर की बात कोई बोलेगा कि भाई गवाह नहीं है, तो ऐसे तो कोई भी औरत कह दे, लेकिन औरत को अगर 100% यकीन है कि शौहर झूठ बोल रहा है तो औरत किसी भी तरह से उससे अलग इख्तियार कर ले, उसको करीब ना आने दे। ऐसी सूरत में कोर्ट का सहारा भी लिया जा सकता है, ऐसी मजबूरी में एक तरफा खुला ले ले, वो कोर्ट तो एक तरफा खुला कहेगी, लेकिन हम ये कहेंगे चूंकि 3 तलाक़ें दी हैं तो वैसे ही हराम हो गई है वो कोर्ट का एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए। लेकिन जब औरत को 100% यकीन हो, ड्रामेबाजी ना कर रही हो, समझते हैं, औरत झूठ बोल रही है तो फिर तो अल्लाह का अज़ाब आएगा उसके ऊपर। इसी वजह से क्योंकि गवाह नहीं है ना, तो हम मर्द ही की बात को लेंगे ना कि भाई तुम्हारे पास गवाह तो नहीं है।